रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। लेकिन इन दिनों सीहोर के पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो से रिश्वतखोरी की बू आ रही है। हालांकि वीडियो में कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। चलिए अब आपको सीधा वीडियो ही दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में खाकी वर्दी पहने कुछ पुलिस कर्मचारी हैं। टेबल पर पुलिस कैप रखी है जिसमें एक व्यक्ति कुछ रुपए रख देता है। बाद में एक महिला पुलिसकर्मी उन रुपयों को उठाकर रखती नजर आ रही है। हालांकि शोरगुल ज्यादा होने की वजह से उनके बीच हो रही बातें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही और इस वायरल वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई भी पुलिस अधिकारी फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि एसपी मयंक अवस्थी इस वायरल वीडियो की जांच करवा रहे हैं। अगर ये वीडियो सच हुआ तो पुलिस की वर्दी जरूर दागदार होगी। न्यूज़ 18 वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। बालाघाट के लांजी रोड पर रेत से भरे ट्रैक्टर के द्वारा कार से जा रहे पोलिंग पार्टी को जोरदार टक्कर मारे जाने का मामला सामने आया। इस हादसे में कार सवार 2 पोलिंग अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु लांजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये पोलिंग पार्टी हाल ही में लांजी के ग्राम डोरली में सरपंच की मौत के बाद रिक्त पड़े सरपंच पद पर उप निर्वाचन कराने के लिए लांजी आ रही थी, जहां 13 जून को सरपंच पद के लिए निर्वाचन संपन्न होना था। तभी इटोरा में अप्रोच सड़क से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर दे मारी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। इस घटना में घायल P1 और P2 अधिकारियों महेश पटले और महेश लिलहारे के सिविल अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिली, जबकि कार में सवार अन्य 2 लोगों को चोट नहीं आई है। परिवहन विभाग के मुताबिक देश में हर रोज सड़क हादसों में 415 लोगों की जान चली जाती है। कोई खराब सड़क की वजह से हादसे का शिकार हो जाता है तो कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से। हादसे के ऐसे कई कारण होते हैं। रायगढ़ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ललुंगा इलाके में हुए इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। रफ्तार के कहर से आए दिन कई हादसे होते रहते हैं। कोंडा गांव में भी एक हादसा हुआ। यहाँ खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। टक्कर के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक ड्राइवर केबिन में घंटों फंसा रहा। इसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों कार्रवाई के बाद शव को बाहर निकाला गया। यह हादसा NH 30 पर परसगांव स्टेडियम के पास हुआ। नेता जब तक आम आदमी होते हैं लोगों की बातों को आम बनकर सुनते हैं, लेकिन जैसे ही आम से खास बनते हैं उनकी बातें और हरकतें खास हो जाती हैं। ये खास उस तरह की खास नहीं जिसमें कुछ खासियत हो, बल्कि ये खास उस खास की तरह जिसमें गुरूर हो, अहंकार हो और तानाशाही वाली हरकत हो। अब ये सब आपको हम क्यों बता रहे हैं वो इस खबर को जानते ही समझ आ जाएगा। खबर जगदलपुर से, जहां महिला सरपंच के तानाशाही रवैये से परेशान होकर पंचों ने मोर्चा खोल दिया। शहर से लगे माड़पाल पंचायत का ये पूरा मामला है। पंचों का आरोप है कि पंचायत में होने वाले किसी भी काम की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को काम देने के बजाय खुलेआम JCB से तालाब की खुदाई करवाई जा रही है। अब पंचों ने महिला सरपंच को हटाने की मांग की है। भीषण गर्मी में पानी की समस्या के नजारे तो आम हैं, लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो नजारा आम नहीं है। दरअसल 15 साल की बालिका पानी के लिए करीब 60 फीट गहरे कुएं में उतरी है। उसका वीडियो सामने आया। हालांकि इस वीडियो पर राजनीति भी शुरू हो गई है।
खबर पंधाना विधानसभा के भिलखेड़ी गांव की है, जहां 60 फीट गहरा कुआं है और उसमें भी बेहद कम पानी। फिर भी यहां पानी लेने के लिए 15 साल की एक बच्ची अंदर उतर गई। यहां एक झीर से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, जिसके इकट्ठा होने पर यह पानी एक बर्तन में भर रही है और इस नजारे को कुछ लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। इस बच्ची सहित गांव के लोग कह रहे हैं कि पानी के लिए उनका ये रोज का संघर्ष है। एक बुजुर्ग तो यहाँ तक कह रही है कि पानी नहीं दे सकते तो जहर ही दे दो। ठगी के कई मामले सामने आते रहते हैं। कोई डिजिटल ठगी कर रहा है तो कोई सामने से ठगी कर रहा है। एक ऐसा ही मामला सीहोर के भैरुंदा से है, जहां ठगी के एक मामले ने एप्पल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के होश फाख्ता कर दिए। कुरियर कंपनी के 3 कर्मचारियों ने शातिर तरीके से जीपीएस वॉच के 20 पार्सलों को बदलकर कंपनी को बच्चों की वॉच रिटर्न करवा दी। लाखों रुपए की वॉच की जगह रिटर्न में आई बच्चों की वॉच को देखकर एप्पल कंपनी कुरियर कंपनी को शिकायत करती है। कुरियर कंपनी ने जब भैरुंदा की लॉजिस्टिक कंपनी में जांच की तो असली प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट का पार्सल दिए जाने की जानकारी लगी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तब सारा राज खुला। पुलिस को अब तीनों आरोपियों की तलाश है। इंतहा हो गई इंतजार की। जी हां, इस बार तो इंतहा ही हो गई। आंखों को इंतजार है उनके आने का, इंतजार है बारिश में भीग जाने का, इंतजार है उस मौसम का जो झूम झूम कर आता है। हम बात कर रहे हैं मानसून की, जिसका इंतजार हर किसी को है। किसान खेती के लिए मानसून का इंतजार कर रहा है, प्यासे पानी के लिए। अगर ये कुछ दिन और नहीं आया तो फिर पानी का लेवल कहां जाएगा, सोच ही सकते हैं। अब मानसून से जुड़ी एक जानकारी जो आपके इंतजार को खत्म करने वाली है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मानसून दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। 15-16 जून से प्री मानसून शुरू होने का अनुमान है। तो वहीं 1-2 दिन में प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अनुमान यह भी है कि बस्तर में मानसून की बारिश 13 जून से शुरू होने वाली है। तो वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में 17 से 18 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में जहां लोगों को मानसून का इंतजार है, तो वहीं प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटे के अंदर हीट वेव का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर में अलर्ट जारी किया गया, जहां भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान लूह जैसे हालात बनेंगे। मौसम विभाग ने लोगों को बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। एक तरफ से गर्म हवाएं और दूसरी तरफ से ठंडी हवाएं, दोनों का मिलन और मिलन के दौरान बनने वाला बवंडर, ये आंधी नहीं बल्कि चक्रवात है। अंग्रेजी में कहें तो साइक्लोन है और इस साइक्लोन को बिपरजॉय साइक्लोन नाम दिया गया है। दरअसल बिपरजॉय साइक्लोन के आने की आहट थी और यह आहट अब गुजरात की तरफ है। गुजरात के पोरबंदर से 360 किलोमीटर दूर ये तूफान पहुंच गया है, जो द्वारका से 400 और नलिया से 490 किलोमीटर दूर है। वहीं साइक्लोन का असर मांगरोल के समुद्र किनारे उफान मार रहा है, जिसके बाद समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की हिदायत दी गई है। आने वाले समय में इस साइक्लोन का असर पूरे प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए काम करता है, लेकिन कभी कभी होनी और अनहोनी की वजह से उनके काम पर आफत आ जाती है। अब इस आधा खाक हुए दुकान की स्थिति देख लीजिए। दरअसल मनेंद्रगढ़ के सिरौली ग्राम पंचायत में एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, तो आग की लपटें ऐसी उठी कि जलकर सब खाक हो गया।
आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग पहुंची भी, लेकिन देर हो चुकी थी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ खत्म हो गया। आग की घटना की एक और तस्वीर जशपुर से आई है। यहाँ कुनकुरी तपकरा के बीच जंगल में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। आशंका है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पेड़ पौधे जलकर खाक हो रहे हैं। जहां पर्यावरण को बचाने के लिए जंगल को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चल रही है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर पर्यावरण को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। हालांकि आग लगते ही वन विभाग का अमला आग बुझाने में जुट गया। नक्सली लगातार पुलिस के ऑपरेशन से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वो आए दिन किसी न किसी तरह के कायराना हरकत को अंजाम देते ही हैं। नारायणपुर में नक्सलियों की नापाक हरकत सामने आई, यानी ग्राम महिमा गवाड़ी के गायता पारा में नक्सलियों ने पोस्टर लगाए, बेसेमेटा के सरपंच और उप सरपंच को धमकी दी है। नक्सलियों ने दोनों पर माइंस खोलने का आरोप लगाया है। नक्सलियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि नदी में स्टॉप डैम का काम बंद करें, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। बता दें कि नक्सली लगातार पुलिस के ऑपरेशन से बौखलाए हुए हैं। कहते हैं अगर इंसान में कर गुजरने की तमन्ना हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फिर सही क्या गलत क्या, बस हौसला, योजना और रसूख होना चाहिए। देखिए जरा, पुल के नीचे खड़ी हो रही है बुलंद इमारत। ये पुल को मजबूती देने का कोई नया इंजीनियरिंग प्लान नहीं, खालिस अतिक्रमण है। सरकारी जमीन पर कब्जे का इनोवेटिव आइडिया है। बड़े बड़े अतिक्रमणकारियों की नजर भी खाली पड़ी सरकारी जमीन, सड़क, गली, नालियों से आगे नहीं जा पाती। पुल के नीचे झांकने की तो सोच भी नहीं आती, लेकिन यहां आई है, तभी तो पुल के नीचे इमारत बनाई है। यह हैरानी की बात है कि पुल के नीचे इमारत बनती रही और तहसीलदार को इसकी जानकारी व्हाट्सएप से मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि रसूखदार को बड़े लोगों का संरक्षण है। वो बड़े लोग आखिर हैं कौन, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। वैसे तो मोबाइल ही लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के बीच मोबाइल मनोरंजन का एक बड़ा साधन बनता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच उदयपुर का लोक कला मंडल लोगों को थिएटर और लोक कलाओं से जोड़ने में जुटा हुआ है। लेक सिटी के लोक कला मंडल की ओर से आयोजित समर कैंप को लेकर महिलाओं बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। 1 महीने के समर कैंप में लोग पारंपरिक लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वादन और कठपुतली कला को सीखने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी रुचि ले रहे हैं। यहाँ पर 10 साल के बच्चों से लेकर 50 साल तक के लोग अलग अलग कलाओं को सीख रहे हैं। सुबह 3 घंटे की क्लास में लोक कला मंडल गीत संगीत से सराबोर हो जाता है। समर कैंप में हिस्सा ले रहे लोगों का कहना है कि इससे गर्मी की छुट्टियों का अच्छा उपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय लोक कला मंडल में हर साल समर कैंप आयोजित होता है, जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष वीडियो संबोधन भी हुआ। पीएम ने कहा कि मैं लोकतंत्र की जननी के सबसे पुराने जीवित शहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इससे पहले बैठक के लिए पहुंचे G20 के प्रतिनिधियों का विदेश मंत्री ने स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कलाकारों ने दर्शनीय लोक नृत्य प्रस्तुत किया। लोक गीतों की मधुर धुन पर लोक नर्तकों की सधी थिरकन ने G20 में भाग ले रहे मेहमानों का मन मोह लिया।
अपनी प्रतिभा लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम अब सोशल मीडिया बनता जा रहा है। गायन, वादन, नृत्य से लेकर आपके हर हुनर को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इन्हीं सोशल मीडिया में यूट्यूब भी खास है, जिसके जरिए लोग अपने हुनर को देश दुनिया तक तो पहुंचा ही रहे हैं, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही यूट्यूबर्स की ओर से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रमुख यूट्यूबर ने शिरकत की। इस 2 दिवसीय उत्सव में प्रदर्शनी, स्टॉल, मनोरंजन, फैन मीटअप, रेड कार्पेट वॉक जैसे कई प्रमुख आकर्षण रहे। इस उत्सव में 80 से अधिक यूट्यूबर्स ने भाग लिया और अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। उत्सव में भाग लेने वाले यूट्यूबर्स ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है और इस मंच से एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी मिला। इस मौके पर कई युवाओं को सम्मानित भी किया गया। और रायपुर में सजे न्यूज 18 के बेहद खास मंच ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बजरंग दल पर बैन, लव जिहाद, धर्मांतरण, शराबबंदी, परिवारवाद जैसे कई मुद्दों पर सीएम खुलकर बोले। तो आइए देखते हैं ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल का बेबाक अंदाज। न्यूज 18 का बेहद खास मंच ओपन माइक, मेहमान भी बेहद खास। रायपुर में सजे विकास की चर्चा के इस अनोखे मंच पर सीएम भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने अपने मन की बात शेयर की। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने बजरंग दल, लव जिहाद, धर्मांतरण, शराबबंदी, चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर जोरदार सियासत हुई थी। सीएम भूपेश बघेल से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि बजरंगबली के नाम से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बजरंगबली ने दिखा दिया कि वो किसके साथ हैं। बजरंगबली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बजरंगबली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंगबली का नारा लगाया और रिजल्ट आया तो बजरंगबली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती है। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की ओर से थोपा गया मुद्दा है। सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए। ये कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया मुद्दा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब चुनौती देता हूं और महीनों से दे रहा हूं कि 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं। प्रदेश में शराबबंदी पर लंबे समय से सियासत जारी है। बीजेपी इसे लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सरकार इस पर क्या सोचती है? शराबबंदी पर सरकार का क्या है प्लान? सीएम भूपेश बघेल ने इस पर भी अपनी बात रखी। ये तो लैंडलॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में यदि बंद करेंगे तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौतें हो रही है और एक बार नहीं कई बार हो रही है, तो भाई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करूंगा जिससे लोगों की जान जाए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो चाहे नोटबंदी की बात हो। आपने देखा कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों को रोजगार गया, तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। जरूर मैं कह रहा हूं कि हमने घोषणा पत्र में डाला है और हम अभी भी उस वादे से अडिग हैं, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए। इन अहम मुद्दों के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल, राजनीति में परिवारवाद, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। ओपन माइक के मंच से सरकार की सोच जनता के सामने रखी। इस मंच पर सीएम भूपेश बघेल के अलावा सिंगर सुमेधा, ट्रांसजेंडर क्वीन वीना, पिपली लाइव एक्टर ओंकार दास, मंत्री मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, IPL प्लेयर हरप्रीत भाटिया, माउंटेनियर चित्रसेन और मशहूर छत्तीसगढ़िया सिंगर सहदेव भी अपने मन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।